1 बजे तक प्रतिबंधित होगा। ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि भारी वाहनों की आवाजाही अक्सर हल्के वाहनों की रफ्तार को धीमा कर देती है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। साथ ही यह उपाय सड़कों और पुलों पर भारी भार के कारण होने वाली टूट फूट को भी कम करेगा। दुबई और शारजाह ने भी कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। दुबई में 1 जनवरी से शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक अल अवीर स्ट्रीट और शारजाह के बीच अमीरात रोड पर ट्रकों की आवाजाही पर रोक है। इसी प्रकार शारजाह में भी शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक अमीरात ट्रांजिट रोड पर ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित है, खासकर शारजाह प्रवेश द्वार और चौराहे नंबर 7 के बीच। इस प्रतिबंधों का उद्देश्य यात्रियों के लिए ट्रैफिक को सुचारू और तेज बनाना है। अबू धाबी मोबिलिटी और दुबई शारजाह के संबंधित विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नियमों का सख्ती से पालन हो, जिससे न केवल ट्रैफिक में सुधार होगा बल्कि सड़कों की लंबी उम्र भी सुनिश्चित होगी। दुबई में काम के दौरान सीढ़ी से गिरकर भारतीय कामगार की मौत, कंपनी ने नहीं की कोई भी मदद। उत्तर प्रदेश के मदनपुर सुकरौली गांव के रहने वाले सुगन चौहान, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, उनकी दुबई में काम के दौरान सीढ़ी से गिरने के बाद मौत हो गई। ये दुखद घटना उनके दोस्तों ने परिवार को बताई, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। सुगन करीब 2.5 साल पहले नेरेस्को कंपनी में काम करने दुबई गए थे। वहां वो कारपेंटर का काम करते थे। शुक्रवार को सीढ़ी से गिरने के बाद उनके दोस्तों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुगन की पत्नी सेवरा देवी और परिवार के सदस्य उनके शव को भारत लाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने इसके लिए सांसद, विधायक और विदेश मंत्रालय से मदद भी मांगी है। सुगन परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन उनके 2 बेटे, मुन्ना जिसकी उम्र 20 साल है और सनी जिसकी उम्र 18 साल है, वो भी छोटे हैं। उनके जाने से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। परिवार और गांव के लोग सुगन के शव के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस घटना ने गांव में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। कुवैत में भारतीय को मिली आजीवन कारावास की सजा, पत्नी ने लगाए झूठे आरोप। कुवैत में आजीवन कारावास की सजा पाए तेलंगाना के 34 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल सोहेल की पत्नी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से कानूनी मदद की अपील की है। निजामाबाद जिले के बोधन निवासी सोहेल कुवैत के अदन अस्पताल में गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी के रखरखाव विभाग में प्लम्बर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें ड्रग्स से जुड़े एक मामले में शामिल होने के आरोप के बाद 5 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सोहेल की पत्नी अनवरी बेगम के अनुसार गिरफ्तारी गलतफहमी के कारण हुई। अक्सर लंबी शिफ्ट में काम करने वाले सोहेल दोपहर के भोजन के लिए एक होटल में रुके थे। तभी एक अजनबी ने उन्हें एक संदिग्ध पार्सल दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। यह घटना तब सामने आई जब मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजद उल्लाह खान ने बेगम द्वारा सरकार को लिखा गया एक पत्र साझा किया। बेगम, जो अपने 2 छोटे बच्चों को अकेले पालने के लिए संघर्ष कर रही है, उन्होंने कहा कि उनके पति की गिरफ्तारी झूठे आरोप के आधार पर की गई थी। उन्होंने परिवार की विकट स्थिति को व्यक्त किया है, जिसमें कहा है कि वे कानूनी सलाह लेने या दैनिक खर्चों का प्रबंध करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि इस घटना की वजह से उनके बच्चों पर कितना भावनात्मक बोझ पड़ा है और उन्हें किस तरह से गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, हर हफ्ते सोहेल घर पर फोन करता है और अपनी बेगुनाही पर जोर देता है। झूठे मामले में फंसाए जाने पर अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। बेगम ने डॉक्टर जयशंकर और कुवैत में भारतीय दूतावास से अपील की है कि वे तत्काल कदम उठाएं, कानूनी सहायता प्रदान करें और अपने पति की रिहाई और सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम करें। चलिए बता दें आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.07 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.07 रुपया ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.73 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 36.96 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.25 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.07 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.10 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 250.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 248.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारत की मुद्रा में कीमत 5,896 की है।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 305.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,205 होते हैं, जो कि पिछले दिन 303.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 330.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 327.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,783 की है। क्या है आज के दिरहम रेट? तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.57 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.57 रुपया ही था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.52 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.76 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.03 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.85 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.85 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.60 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।